हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें क्या बोला है कि चेक वेदर 5 कोमा -2 6 कोमा 4 एंड 7 कोमा -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसको करने से पहले एक चीज हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल होती है। मान लो ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। ट्रायंगल आइसोसेलेस कब होगी? जब उसके कोऑर्डिनेट ए बी इज इक्वल टू दोनों साइडें हमारी इक्वल हो तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। ठीक है। अब ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, क्या है? 5 कोमा -2। बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 6 कोमा 4 एंड सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 7 कोमा -2। यही है हमारे पास। तो इन्हीं से अब हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है। फिगर आप भी बनाना चाहो तो थोड़ी सी बड़ी बना लेना। ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, कैसे शुरू करेंगे इसको, करते हैं इसको स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले तो हम लिख ही लेंगे लेट ए 5 कोमा -2 कोमा बी 6 कोमा 4 एंड सी 7 कोमा -2 आर आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जो हमने ये ट्रायंगल बनाई है इसके ये क्या है? वर्टिसेस है। अब ये कैसे निकला? ये जो लेंथ होती है इनके दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस ही तो है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो है, तो हमें डिस्टेंस निकाल लेना है। ठीक है। आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख के भी कर सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी। उसके लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे? बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो हमारे पास जो फॉर्मूला वो क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास कितना है? x2 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है? 4 माइनस -2 है तो प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। 4 -2 है ना, माइनस माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में एक माइनस है, ये प्लस हो गया। तो हमारे पास बेटा क्या बन गया? 6 माइनस 5 कितना होता है? 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 हमारे पास कितना है? 6 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस 6 6 जा 36। ये हमारे पास बन गया 37। तो ये तो हमारे पास बन गया 37। अब हमें निकालना है ए बी के बाद बी ए सी निकाल लेते हैं। ठीक है। ए एंड सी पॉइंट निकाल लेते हैं। इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास x2 है कितना? 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 और एंड देखो -2 और साथ में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आप ध्यान दो तो ये भी माइनस का ही है, जो माइनस माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ गया? 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 0। तो ये हमारे पास आ गया 4√4। अब हम इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगी? यहाँ पे देखो हमारे पास कितना है? √4। को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 भी लिख सकता हूँ। ए सी हमारे पास कितना आ गया? 2। यहाँ पे जो मैंने बताया वो आपको ये बताया है कि दो साइडें कोई भी इक्वल हो जाए ट्रायंगल की, वो क्या हो जाती है? हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बताया, यही मत याद रख लेना कि ए बी और ए सी इक्वल हो गए तभी आइसोसेलेस होती है, नहीं तो नहीं होती। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से आपको लिखा था। ठीक है। अब
नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं BC। BC का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब चाहे हमें दो साइडें ही इक्वल करनी है बेटा, हमें निकालना सारा ही पड़ेगा, AB भी BC भी AC भी, तीनों के तीनों साइड्स हमें निकालनी पड़ेंगी। उसके पीछे कारण ये है कि दो साइडें इक्वल हुई तब तो हमारा क्या होगा, आइसोसेलेस होगी। अगर यहीं पे तीन साइड्स इक्वल हो जाती तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो उसको भी चेक करना हमें उतना ही जरूरी है। BC, बी पॉइंट देखो हमारे पास ये है और सी हमारे पास ये है, तो x2 हमारा आ गया 7 - 4 का स्क्वायर प्लस y वाले पॉइंट लो, y2 माइनस का 2 है और ये माइनस का 4 इसका स्क्वायर। ठीक है, यही है ना हमारे पास, सॉरी 7 - 4 नहीं, 7 - 6, x यहाँ पे लो, x जो हमारे पास है 6 है। तो बेटा 7 - 6 क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर। तो करेंगे हम इसको, अब क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 6, 6 6 जा 36, तो ये कितना आ गया 37। अब हमारे पास जो है वो तीनों की तीनों साइड जो हमारे पास निकल के आ गई हैं। तो बेटा हम इसको क्या लिखेंगे लास्ट में, देखो ए बी हमारा किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, बट ये तीसरी साइड AC के इक्वल नहीं है क्योंकि AC हमारे पास 2 है, ये भी 37 है, AB भी हमारे पास 37 है। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं देयर फोर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको तीनों के तीनों जो लेंथ है ना ट्रायंगल की, डिस्टेंस है, वो आपको निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि बाय चांस हो जाता कि AC भी हमारी इक्वल आ जाती, तब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ना होके आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाती। ठीक है बच्चों, थैंक यू। और इसी तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सपोर्ट करें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं विद कंसेप्ट। ओके, थैंक यू।